चलो ठीक है। आज हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले थे? चैप्टर 12। तुम लोग को पहले तो कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो पूछ लो। मैम, यू आर नॉट शेयरिंग द स्क्रीन। आई विल शेयर, जस्ट गिव मी 1 second। Yes, it will be uploaded, Chetna. Don't worry. हम्म। 1 second, I'm unable to share my screen. I don't know. uh, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। तुम लोग को कौन से में डाउट था? स्प्लाइंस में? 1 second। हेलो। हाँ। नेचुरल स्प्लाइन और क्यूबिक स्प्लाइन स्प्लाइन सेम होता है। इसमें मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक बार सर को बुलाओ, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। अभी सर क्लास नहीं हो रहा है।
पूछो एक बार, बुलाओ एक बार। नेचुरल स्प्लाइन और क्यूबिक स्प्लाइन सेम होता है। जिस द डिफरेंस इज क्यूबिक स्प्लाइन में आप 2 दी पावर 3 करते हो ना, तो इसीलिए वो उसका नाम क्यूबिक है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, इट्स सेम। पी स्प्लाइन हो गया तुम्हारा। नहीं, पी स्प्लाइन, पी इज बेसिकली दैट क्यूबिक वाला चीज। तुम P4 ले सकती हो, P2 ले सकती हो, P3 ले सकती हो, एनीथिंग वैसे। ठीक है। ये स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रहा है? अभी तो ऐसे ही होता था। ओ ये उस दिन मेरे साथ भी हुआ था, 1 मिनट रुको। बंद हो जा रहा होगा ना ऑटोमेटिकली। नहीं, ये शेयर ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ और होगा एक्चुअली, कुछ खुला हुआ होगा इसमें। ये है क्या तुम्हारा ओजी है, ये वाला है क्या? हाँ, वापस से करो, हो जाएगा, कुछ अभी एरर अभी होगा। हाँ, डिक्लाइन। वाईफाई से करना है ना तुमको? हाँ, तो पता नहीं, मेरे में भी हो रहा था, अपडेट हो रहा है इसीलिए। अभी अपडेट हो जाएगा तो मुझे, हाँ। ये है ना? यही वाला। पहले रुको। अच्छा, डिवाइस ऑडियो नहीं ना? डिवाइस का ऑडियो तो नहीं चाहिए तुमको? ओके, 1 मिनट रुको। हाँ हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अब उसमें कोला नोट ऑन करो। हम्म। बोलो। सो क्यूबिक स्प्लाइन एंड नेचुरल स्प्लाइन आर सेम। द ओनली डिफरेंस इज तुम्हारा उसमें वो 2 दी पावर 3 होता है। ठीक है, और पूछो। ठीक है, रिकैप कर लेते हैं। इट्स इन चैप्टर 11 ना। मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन वाला तुमको करना है। ओके, इसी में है क्या बुकलेट? स्क्रीन इज विजिबल ना? ठीक है। देखो, बाकी तो ये पूरा डेरिवेशन ही था एज सच। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, यू कैन मेनली एक्सपेक्ट कि तुम्हारा इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी आ जाए 3 मार्क्स का, क्योंकि अब ओपन बुक नहीं है, क्लोज बुक है। तो पहले वो देते थे इस टाइप के क्वेश्चंस। CS2 में तो वो उस टाइप के तुम्हारे जो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा मे बी तुमको एक सिंपलिस्टिक मॉडल दे देगा एंड उसको बोलेगा करने। बट अदरवाइज बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट में कि तुमको इसका न्यूमेरिकल आएगा। आई हैव नॉट सीन एनी न्यूमेरिकल इन दिस। बट यस, मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा थ्योरेटिकली आए। एंड मे बी तुम लोगों को ये दे दिया, तुम लोगों को कुछ वैल्यूज दे दिया, ठीक है, एंड कुछ निकालने को बोल दिया। सो थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चंस ही आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी देखो, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जब पी स्प्लाइन्स यूज करते हैं, तो हमने अभी तक जो ली कार्टर मॉडल किया था
उसी को अब हम लोग पी स्प्लाइन्स में कैसे यूज करेंगे, मतलब यू जस्ट एडिंग इंस्टेड ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन, यू आर, जैसे तुम्हारा जो बीजे बी एक्स टी था, के टी, तो वो तुम्हारा जो सारा पूरा पैरामीटर्स था, उसके बदले तुम ये समेशन थीटा जे बीजे एक्स कर रहे हो, विच इज जो क्यूबिक स्प्लाइन का होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं रादर देन जो हमारा ली कार्टर मॉडल में इक्वेशन था। इट्स जस्ट अनदर मॉडल दैट वी आर यूजिंग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तुम्हारा हर एक चीज, जैसे थीटा जे कितना होगा, थीटा वन थीटा टू डॉट डॉट, इट विल गो अप टिल जितना भी एजेस है तुम्हारा, तो सबको तुमको एस्टिमेट करना है। बीजे एक्स को तुमको एस्टिमेट करना है, तो वो सारा तुम्हारा डेटा यूज करके तुम उसको एस्टिमेट कर रहे हो। अगेन ऑब्वियसली ये बेटर क्यों तुम्हें रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पैरामीटर्स है, और हमेशा जिस मॉडल में पैरामीटर ज्यादा होते हैं उसका रिजल्ट हमेशा बेटर होता है। बट देन ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, कि हमें देखना है कि ट्रेड ऑफ करना है, कि इवन द मॉडल इज बेटर बट यू हैव टू, मतलब योर प्रिडिक्शन इज बेटर बट यू हैव टू सी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। ठीक है, तो वही मतलब मोस्टली यू विल सी दैट यू आर गेटिंग theoretical question or you might get it in R programming. Mortality projection R programming में बहुत चांस होता है। जैसे देखो कॉपिलास, ईवीटी, ये दोनों मशीन लर्निंग, इनके तुम्हें पेपर ए में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट मोर्टालिटी का पेपर ए में तुम्हें क्वेश्चंस कम मिलेगा, तुम्हें पेपर बी में वो मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज है। लेट्स डू वन थिंग ना, हम लोग सब क्वेश्चंस करते हैं पीछे वाला, तो उससे हम लोग को, अब इन्होंने देखो पी स्प्लाइन्स में पीनलाइजेशन भी लगा दिया, वही सेम चीज जो मशीन लर्निंग में पढ़ा था कि पीनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा पैरामीटर्स नहीं लेना चाहते या ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते टू लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सो यू आर यूजिंग, यू आर पीनलाइजिंग। ठीक है, पीनलाइजेशन आप इसमें टर्म घुसा रहे हो, दैट्स इट, पेनल्टी टर्म डाल रहे हैं। और तो अदरवाइज आई फील बाकी सब सेम। अब जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, जो यहाँ पे हाँ, जो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये हमने किया था क्लास में, अगर आप लोगों ने इसका देखा है तो, नहीं तो फिर अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये किया है तुम लोगों ने, क्लास में किया है हमने, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन इज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई फील, और एज सच ना, mm, बस यही है, मतलब तुम लोग को ये वाला मटेरियल ना 2-3 बार ही रीड करना है। सो यू रीड इट 2-3 times, automatically everything sets in and then you practice past papers as a revision. When I say class notes read करो, तो क्लास नोट्स आपको रीड करना है जो बाकी चैप्टर्स है, जो ये 4 न्यू चैप्टर्स हैं, इनका आप मटेरियल गो थ्रू करोगे तो बेटर है, राइट? डेरिवेशन यूजुअली आना नहीं चाहिए, देखो टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन कुछ भी आ सकते हैं, तो डेरिवेशन 2-3 बार गो थ्रू कर लो, तो उससे कि अगर आ भी जाए, मान लेते हैं ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, ऑनेस्टली नहीं आना चाहिए, तो अगर आ भी जाए, लेट्स सपोज 5 मार्क का, 4 मार्क का, तो तुम लोग एटलीस्ट कुछ कर पाओ। ठीक है, बिकॉज देखो हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग सब कुछ याद करके जाते थे, बिकॉज वी हैड दैट हैबिट ऑफ always having closed book examination. Since you guys don't have that habit nowadays, तो आप लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ लेने में। हम लोग के केस में वी नेवर यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन ओनली बिकॉज वी यूज टू मेमोराइज एवरीथिंग, जो भी टेबल बुक में नहीं है सब याद करना है। इनफैक्ट टेबल बुक की चीजें भी हम याद कर लेते थे, तो हम याद करते थे, हमने CM2 में पूरा पूरा याद किया है थ्योरी, जो अभी बहुत कम हो गया, पहले था CT8 में, फिर इसमें भी इनफैक्ट CT4 में थोड़ा बहुत थ्योरी था जो भी हट गया, हम वो पूरा पूरा याद कर करके जाते थे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है ना चैप्टर 6 में, 9 में, चैप्टर 9 में आप प्रिंसिपल ऑफ, तो वो सब हम लोग याद करते थे, तो वो करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली ये डेरिवेशन आप 2-3 बार देख लो, एक बार बना लो, वो अपने आप माइंड में रह जाएगा। अब थोड़ा बहुत देखो गलती होगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100 on 100 ऑब्वियसली, है ना,
बट जितना हो सके करो, जितना हो सके आपको पढ़ना है, बट ये ध्यान रखो कि अगर ये आपका क्लोज बुक हो गया तो ये अच्छा ही है कि आपको रेफरेंसिंग नहीं करना, प्लेजरिज्म का कोई टेंशन नहीं है, एंड मेनी थिंग्स. तो इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स नाउ ऑफलाइन. चलो नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस. तो आई थिंक क्वेश्चंस करने से ना हम लोग को तुम लोग को थोड़ा वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा. एग्जाम स्टाइल करेंगे ये, बाकी क्वेश्चंस डजंट मेक सेंस. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली. अब जैसे देखो मैंने क्या बोला, दे विल गिव यू थ्योरी क्वेश्चन. सो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं. ये वाला करते हैं 12.2. ठीक है. डिस्कस अ मेजर डिफिकल्टी दैट इज प्रेजेंट इन अ 3 फैक्टर age period cohort mortality projection that is not found in age period or age cohort model. तो ये याद है एक क्वेश्चन हमने किया था पूरा मटेरियल में, एक बड़ा सा, जिसमें पूरा इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है. बताओ क्या होगा 1 मार्क के लिए, आप लोग क्या लिखोगे इसमें? फिर से बोलो. हम्म. हम्म. किसी और को कुछ ऐड करना है? हाँ. और कुछ ऐड करना है? सिंपल सिंपलिस्टिक कुछ आंसर. एज कोहोर्ट मॉडल कैसा दिखता है? You have X, you have T, and you have C. All of these are dependent on each other. मतलब अगर तुम एज 60 ले रहे हो, टाइम तुम 2030 ले रहे हो, तो कोहोर्ट क्या होना चाहिए? 1970. ये तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये लीनियरली डिपेंडेंट ऑन दीज टू. So if you are using a 3 factor model, then you have to also check that all of these have a linear dependency on each other. You cannot just take any cohort. This is also one more easy. तो इसमें तुम ये भी पॉइंट लिख सकते हो. The following Lee Carter model has been fitted to mortality data covering 2 age groups centered on ages 60 and 70 and a 41-year period 1980 से 2020. ये पूरा मॉडल फिट किया है. अब आपको इसमें ए एक्स, बी एक्स, के टी एन, ई एक्स कॉमा टी डिफाइन करना है. अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. जैसे पहले क्या आता था, आई टेल यू. आप लोग जब बुकलेट सॉल्व करे हो तो आप लोग ने जब चैप्टर 6 to 8 सॉल्व किया होगा कॉक्स मॉडल, देखना हर कॉक्स मॉडल में स्टार्टिंग में 2 मार्क का रहता था कि राइट डाउन द मॉडल एंड डिफाइन द टर्म्स. इट्स लाइक दैट, राइट डाउन द मॉडल एंड डिफाइन द टर्म्स. यहाँ पे मॉडल भी दे दिया है, बट अदरवाइज दे विल आस्क यू राइट डाउन द मॉडल एंड डिफाइन द टर्म्स. 2 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन. तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो आपको याद कर करके जाना है. अब बताओ ए एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, बताओ. इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन एज एक्स, है ना. सो इट्स बेसिकली द जनरल शेप. मान लो सब 0 है. ए 60, ए 60 क्या डिफाइन करे? जनरल शेप ऑफ द मोर्टेलिटी रेट एट एज एक्स. ये तो हुआ ना, यही तो हुआ आपका एक पैरामीटर. बी एक्स क्या हुआ? वेरी वेरी गुड. इफेक्ट ऑफ टाइम ट्रेंड टी ऑन मोर्टेलिटी, है ना. इट मेजर्स द एक्सटेंट of the effect of KT is the effect of time trend, and BX is basically the extent to which the modality is affected by change in your time trend at age X. And EXT, error terms, usually we assume IID independent and identically normally distributed with mean zero variance, constant variance. Constant variance. State the constraints. क्या क्या constraints है? Summation goes from where to where?
ऑल द एजेस 1, ठीक है। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गया, ये क्वेश्चंस आते हैं पता है। उसके बाद है दिस मॉडल इज टू बी यूज टू प्रोजेक्ट मोर्टेलिटी फॉर 2030 to 2060. In this model, it is assumed that the projection calendar year is defined as this. तो ये KT+1 का definition है, ET का बोल दिया। Calculate the projected values of KT ignoring the error terms given। K 2020 दिया हुआ है आपको, तो आपको करो खुद से। K 2020 दिया हुआ है एज -0.4 एंड KT आपको बोल रहा है, इनफैक्ट इट इज KT+1 आपको दिया हुआ है एज KT -0.02 प्लस ET where T is greater than, करो। मतलब ठंड लग रहा है कि गर्मी? एक्चुअली आई तुम्हारे ऊपर है एकदम, इसीलिए तुमको लग रहा है। तुम्हारे ऊपर आ रहा है ना पूरा। हाँ, मैं समझ गई। अब आ रहे तुम्हारे ऊपर, तो अभी मैं, तुम लोग थोड़ा आगे भी हो जाओ हल्का, अगर इट्स फाइन। हाँ, ठंड लगे तो थोड़ा आगे आ जाना। ए, तुम लोग डिस्कस करके क्यों कर रहे हैं? और तुम लोग टी शर्ट भी ग्रीन ग्रीन पहन के आए हैं। अगर तुम लोग के 2020 एज बेस लेते हो, क्योंकि वो गिवन है, मतलब मान लो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, लेट्स सपोज हम लोग को के टी निकालना है, तो के 2020 अगर हम लोग बेस लेते हैं तो फिर क्या होगा? मतलब एवरी ईयर कितने से चेंज हो रहा है? एक सेकेंड, सबसे पहले तो ना इसको एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखते हैं, के हैट T+1 के हैट टी -0.02, यू जस्ट रिमूव ET टर्म, है ना। अब बताओ इसमें यू जस्ट हैव टू पुट इन k hat 2020 since only that value is given to you -0.02 है कि 0.2 है? 0.02। अब इसमें आप क्या करोगे, मतलब ये एवरी, मान लो k 2021 निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, k 2022 निकालोगे तो एक और -0.02 आ जाएगा, फिर एक और -0.02 आ जाएगा। सो ऐसे वो कितने बारी, मतलब t माइनस k 2021 डालो ना, तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 2021 -2021,
K 2022 minus 2020, K 2023 minus 2020, so on, है ना? तो फिर ये हो गया आपका। आप लोग को क्या क्या निकालना है? आप लोगों को बोला गया है निकालने 20, 30 एंड 20, 35, 20, 40, क्या आ रहा है? -0.6। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया ना। Mortality has been improving over time for both ages included in the model. You have been given with the following further information about the model. B60 equals to 3 into B70 बोल रहा है। M hat 60 कॉमा 2020 बोला है। M hat ये सब दिया हुआ है आपको, तीनों चीज दिया हुआ है। Where M hat x comma t is the predicted mortality rate at age x in calendar year t calculated from the fitted model. State what the above information indicates about the impact of the time trend on the mortality at the two ages. Above information about the time trend on the mortality. तो time trend का क्या impact है on the mortality? बहुत सिंपल है। हाँ, so with age mortality is increasing is fine, but more specific, ये क्या बोला है? B60 equals to 3 B70, इसका क्या मीनिंग है? BX क्या डिनोट करता है? Extent to which your time trend is impacting your mortality. B60 equals to 3 times of B70 का क्या मतलब है? The impact of time with, फिर से बोलो, with age. When you compare age 60 and age 70, at age 70 the effect of time trend is 3 times than that of at age 60. नहीं समझा? समझा? हाँ, मतलब यहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं ना, ये जो मोर्टेलिटी का इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं। सो इट्स, हाँ करेक्ट, सो इट्स बेसिकली मीनिंग एज 60 पे द मोर्टेलिटी इज इम्प्रूविंग 3 टाइम्स कंपेयर टू एट एज 70। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, BX इंटू KT, है ना? तो आपका जो B60 है वो 3 टाइम्स ऑफ B70 है। इसका क्या मतलब हुआ कि एट एज 60 the mortality rates are improving 3 times compared to at age 70, because obviously आप ये जो फॉर्मूला में डाल रहे हो LNMXT निकाल रहे हो, KT आपका नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पे ज्यादा इम्पैक्ट डलेगा, तो मोर्टेलिटी
कम होएगा, सो इम्प्रूवमेंट है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज द अबव इंफॉर्मेशन, तो आप लोग लिख लो इसको, पार्ट ए लिख लो। Use the above information to complete the specification of the model. Use the above information to complete the specification of the model. इसका क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको क्या क्या चाहिए मॉडल में? AX चाहिए और BX चाहिए। KT आपके पास आ चुका है, KT का जो वो है, और कुछ चाहिए क्या आपको? आपके पास खाली दो एजेस है। समेशन ऑफ BX इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है? B60 प्लस B70 इज 1। अब इसको निकाल लो ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो 3B70, तो आपका B60 आ जाएगा और B70 आ जाएगा, ठीक है। 100 का भी एंड पूरा, हाँ। और एक चीज देख लो एक बार, क्या दिया हुआ है आप लोग को? M hat 60 2020 दिया है, तो आप लोग वो इक्वेशन में डालो। एक बार देख लो, फिर मैं टाइम दूंगी करने का। ln M hat 60 2020 है क्या? तो दिस इज A60 प्लस B, ये होगा, हाँ। इफ यू वांट यू कैन पुट हैट विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना दिया है आपको? एक्चुअली ln ऑफ दैट करना होगा। क्या दिया है? 0.17 ये है। तो अब आपके पास B60 का वैल्यू क्या आ रहा है तुम लोगों का? तो ये हो जाएगा 0.25। तो इधर डालोगे कि 2020 दिया हुआ है, तो A60 आ जाएगा, सिमिलरली A70 आ जाएगा, निकालो। दैट्स ऑल, मतलब यही सारा स्पेसिफिकेशन निकालना है। क्या आया? A60 माइनस 0. ओके, और A70 करो।
लो, तुम लोग को क्वेश्चन देखना है तो देख लो। तुम लोग नेक्स्ट पार्ट करो। आया? आया सबका? Next is use the model to calculate the projected values of M60, 2035, M70। अब इसमें सिर्फ आप लोग को वैल्यूज पुट इन करना है, तो मैं एक करके दिखाती हूँ। M60, तो ln M60 2035 will be equal to A B60 अब ये आपका निकला हुआ है पहले के पार्ट से, ये दोनों सेम है। पुट इन करके आंसर बताओ, बट यू नीड टू कैलकुलेट दिस, तो उसका एक्सपोनेंशियल ले लेना। फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्या बोल आया तुम लोग का आंसर? डिस्क्राइब द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ लीक कार्टर। 3 मार्क्स का है, सो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बट डिपेंडिंग आपका 1 पॉइंट 1 लाइन का ना हो, यू नीड टू कंप्लीट द पॉइंट, तो आपको मार्क्स मिलता है। तो ये ऊपर हमने, अगर ऊपर जाओगे ऊपर है डिसएडवांटेजेस ऑफ लीक कार्टर, बट एक बार क्विकली बताओ क्या क्या हो सकते हैं। क्यों? तो उसको समझाना पड़ेगा। तो तुम्हारे जो पैरामीटर्स हो रहे हैं, ए अल्फा एक्स या ए एक्स एंड बी एक्स हम लोग निकाल रहे हैं, ये हम लोग एज वाइज कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है,
तो ओवर टाइम पीरियड आप चाहे 2030 पे देखो, 2060 पे देखो, कभी भी देखो, A60 हम कांस्टेंट मान रहे हैं, B60 हम कांस्टेंट मान रहे हैं, विच शुड नॉट बी द केस, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। आइडियली अगर हम लोग सोचे तो ऐसा नहीं होता है कि पैरामीटर सेम है। अगेन पैरामीटर्स कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? पास्ट डेटा से। सो हो सकता है कि पास्ट डेटा में नॉट बी एप्लीकेबल इन फ्यूचर, में नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द फ्यूचर यूज। तो हमने जो भी पैरामीटर एस्टिमेशन किया है वो गलत होगा। हाँ, दूसरा कोई भी रफनेस या कोई भी बायसनेस जो पास्ट डेटा में था वो हमारे मॉडल में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो assumptions या फिर constraints that we are using of summation bx and summation kt may not hold true, and this may lead to incorrect answers. ठीक है, you'll get half a mark for this, हाँ। करेक्ट, केटी का जो हमने इक्वेशन लिया है दैट इक्वेशन ऑल टुगेदर में नॉट बी करेक्ट। हमने उसको अज्यूम किया दैट इट्स अ रैंडम वॉक और इट्स इंक्रीजिंग रैंडम, इट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग लीनियरली ओवर टाइम, या फिर जो चेंज है एवरी ईयर इट्स कांस्टेंट माइनस 0.02 वाला। दिस मे नॉट बी ट्रू if you see the past data, so it's a very simplistic model in that way। और हाँ, ठीक है, तो वी कैन इम्प्रूव बाय इंक्लूडिंग द कोहोर्ट, बिकॉज यहाँ पे खाली एज एंड टाइम पीरियड है। सो दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, बट नॉट अ डिसएडवांटेज। अगेन बीएक्स का हम लोग ये पूरा पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज का जो पोर्शन है। अगेन बीएक्स का हम लोग ये बोल सकते हैं जो तुमने बोला, द वैल्यूज में शो इरेगुलरिटीज एट सम एजेस, जैसे B60 निकाला, B70 निकाला, हो सकता है सम एजेस में यू विल सी दैट इट, जैसे यहाँ पे हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में bx is going down as your age is increasing, it might show in irregularity कि कोई पॉइंट पे वो इंक्रीज हो जाए एंड देर इज अ क्रॉस ओवर, कि दो bx क्रॉस कर रहे हैं। ये आपने क्रॉस ओवर वाला चीज पढ़ा था। और बोलो, कोहोर्ट टर्म हो गया, गुड। और कुछ अगर बच रहा है तो एरर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मॉडल हम सेम रख रहे हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड। ऑल्सो यू कैन से दैट देयर माइट बी सर्टन रफनेस के बदले आप ये भी बोल सकते हो जंप ऑफ, जो आपका लास्ट एस्टिमेटेड डेटा है जो आप यूज करके फर्स्ट फोकास्ट निकाल रहे हो उसमें, और लास्ट value which is given and the first forecasted value might see a huge jump, विच इज नॉट ट्रू, बट क्योंकि मॉडल वैसा है वो जंप ऑफ आपको दिख सकता है, विच मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि वो फिर आपका एक रफनेस आ जाएगा डेटा में। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग बोल सकते हो। ऑब्वियसली अगेन यू हैव टू रिमेम्बर, सो वर्ड टू वर्ड नहीं रिमेम्बर करना है, तुम लोग 3-4 बार रीड करोगे, माइंड में सेंटेंसेस बोलोगे तो वो अपने आप याद होगा, तुमको मन से बना के लिखना है। दे आर नॉट सीइंग कि आप कैसे लिख रहे हो, दे विल ओनली सी द कीवर्ड्स, जैसे जंप ऑफ, रफनेस, कोहोर्ट ने यूज किया हुआ है, bx एंड ax आर कांस्टेंट ओवर टाइम, पास डेटा, उसके बाद केटी लीनियर ट्रेंड, तो वो they will just see the keywords and they will give you the marks। यहाँ आपका इंग्लिश नहीं चेक होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं चेक होते हैं, तो आपको रट्टा नहीं मारने की भाई एकदम वर्ड टू वर्ड रट लिया, वैसा नहीं करना होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम स्टाइल, आई डोंट थिंक इसमें और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन हैं। कोई नहीं, 12.3 को, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें थ्योरी एंड मिक्स कर दिया इन्होंने। 12.3 करो, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं आती हूँ, मैं पास पेपर में से क्वेश्चन निकालती हूँ। आप लोग तब तक ये मैं देखती हूँ पास पेपर में, आई थिंक एक या दो क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप लोग ये करो 12.3 खुद से ट्राई।
बोलो. You have fitted a model to mortality data that are subdivided by age, time, with a view to using the model to project future mortality rates for a particular age. The model is defined as given है. यहाँ पे ना ध्यान देना, ln of expected dx है, not mxt. ठीक है. dxt is random number of deaths, ext central exposed to risk. If mxt is a central rate of mortality for exact age x in time period t, show that the above model is equivalent to. ये तुम लोग कर लोगे? कैसे किया बताओ, एक एक करके बताना मेरे को. ये कौन सा क्वेश्चन है? 12.3. बोलो. पहले तो लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ dxt बाय वो तो माइनस हो जाएगा. ln आप लोगों ने पढ़ा है, ln x माइनस ln y इज x बाय y. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ dx कॉमा t बाय, हाँ ये हो गया. क्या है? ठीक है. तो अब इसके बाद ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? mxt क्यों? dxt by ecxt is basically an unbiased estimator of mx, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था. तो ये हो जाएगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा लाइन. इट्स एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ mxt. ln mxt हो गया. फिर वो उधर चला जाएगा. जहां पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर a, विच इज a लिखा है ना इन्होंने. e टू द पावर bt, विच इज ऐसे ना, ये लिखा है इन्होंने. e टू द पावर ct स्क्वायर, विच इज ऐसे लिखा है. ठीक है. तो ये है वेर a इज इक्वल टू दिस, वो लिख देना नीचे. ठीक है. अब इसके बाद क्या बोला है कि the model had been fitted to existing data. You start with lnmxt. नहीं, बट उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि तुम lnmxt इक्वल्स टू, अच्छा यू स्टार्ट फ्रॉम mxt इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करके. हाँ, बट वो लॉन्गर प्रोसेस है थोड़ा, बट कर सकते हैं. वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. The model had been fitted to existing data covering the years, ये दिया हुआ है आपको. At age 55 the MLE पैरामीटर्स दे दिया. ये 55 का है, मतलब ये A55 B55, ठीक है ना. बट ये वो नहीं है, ये आपका यहाँ पे है A प्लस BT, तो इसमें एज डिपेंडेंसी कुछ नहीं है. एंड मॉडल M55T का दिया हुआ है टू टाइम पीरियड. एंड कैसे आपका M55 कॉमा T नीचे जा रहा है, विच इज ऑब्वियस. एज इंक्रीज ऑफ टाइम आपका मोर्टेलिटी इंप्रूव होता है, सो इट गोज डाउन. A colleague has commented that this model is not an adequate fit to the observed data and suggests replacing the quadratic function with a cubic spline. Again, quadratic क्यों है ये? t square है. Again, fitting a different function for each age. So for each age, you are fitting a different function. Set out the revised model that uses a cubic spline function as suggested by your colleague. ठीक है. Set out the revised model
that uses a cubic spline function as suggested by your friend. तो करो उसको, कैसे होगा? रिवाइज मॉडल क्यूबिक स्प्लाइन का डालो. अभी ऊपर में मैंने दिखाया था जो फंक्शन था समेशन वाला, करके देखो, डालो, पुट इन करो, करके देखो खुद से. यही सेम इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ था. दिस इज ln expectation of dx थीटा j 1 से लेके जो भी आपका एज दिया हुआ है, ठीक है. जो मैंने दिखाया था ना क्लास के स्टार्टिंग में, वही तो था, और क्या. गिव अ possible reason for the inadequate fit of original model on the observed data and explain how the use of cubic spline could better fit the model. हम्म, ठीक है. और बोलो. ठीक है, बट एकदम जेनरिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट इज आप क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में जा रहे हो, तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉग ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स का मॉडल कर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट का मॉडल नहीं है, लॉग ऑफ मोर्टेलिटी रेट है. तो हो सकता है कि लॉग ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स डज नॉट follow a quadratic function over a period of time. So cubic spline would be better because we might not exactly see a quadratic function. ठीक है, log of mortality may not exhibit a quadratic function. ये हो सकता है. उसके बाद जैसे इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि ऑल्दो ओवरऑल जो फिट है आपका, वो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो पैरामीटर्स ए बी एंड सी, वो जो आपका कैलकुलेशन है ओवरऑल इट में कैप्चर द जनरल चेंज इन द मोर्टेलिटी रेट, बट फॉर सम पीरियड, जैसे इसने नोड्स वाला बात बोला, नॉट्स वाला बात बोला, over some period we might see that the mortality exhibits a different function. So in that case, using a cubic spline with different theta j ka values, which is different knots, you might get a better result. So it will increase your flexibility when you are using a cubic spline compared to a single polynomial model. जो आप a plus b t into c t square जो आप यूज कर रहे हो, वो आप थ्रू आउट द टाइम पीरियड आप वही सेम मॉडल यूज करो विथ सेम पैरामीटर्स. सो वो इनफ्लेक्सिबल है आपका मॉडल कंपेयर टू अ क्यूबिक स्प्लाइन, जहां आपका हर एज गैप में अलग अलग मॉडल्स फिट होते हैं, जहां पे थीटा जे का वैल्यू अलग रहता है. सो इट बेसिकली कैप्चर्स योर डेटा at particular ages in a better way. और बोलो. हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज हो गया, 2 है यहाँ पे 3 है, तो हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मोर फ्लेक्सिबिलिटी आप कैप्चर कर रहे हो. और बताओ. एक वर्ड आपने पढ़ा था पीस वाइज कंस्ट्रक्शन, जैसे नॉट्स के बीच में जो होता है उसको पीस वाइज बोलते हैं. तो ये सब जो आपका वर्ड्स है ना, टर्मिनोलॉजीज, कीवर्ड्स आपको यूज करना है. ये कब होगा? जब आप लोग रीड करोगे चैप्टर. मेक श्योर यू स्टार्ट रीडिंग नाउ. एवरी डे मैंने बोला था ना, हाफ एन आवर नोट्स रीड करना है, मेक इट 1 आवर. तो क्लास नोट्स रीड कर रहे हो, जब इस नए चैप्टर्स पे होगे तो मटेरियल रीड कर रहे हो. अगर 2 बार भी एक चैप्टर रीड करोगे तो कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, और कीवर्ड्स एक जगह लिख लो. जितने भी कमेंटिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एक एक जगह लिखते रहो.
तो क्या होगा, लास्ट डे में जब बैठोगे सो वो कीवर्ड्स खाली गो थ्रू करोगे तो अपने आप सेंटेंसेस बनेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. A second colleague has challenged the use of cubic spline for this purpose, arguing that the results tend to be too rough. वही जो हमने अब इसके पहले रफनेस पे कमेंट किया था. Explain what do you mean by rough in this context and describe how the method of P-spline could be used to help address the difficulty when fitting the model to the past data. Explain how the method of P-spline can also be used to forecast future mortality rates. तो अभी क्या होगा बताना इसमें. It is too flexible in terms कि वो ठीक है, ओवर एस्टिमेशन हो सकता है टू मेनी पैरामीटर्स की वजह से. अध्यरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उससे आपका रफनेस हो जाएगा. 1 सेकेंड, मैं आप लोग को सोल्यूशन रीड करके दिखाती हूँ. ये पूरा बुक वर्क है एक्चुअली. पूरा बुक वर्क है, कुछ भी नहीं है. और देखो इसको रीड करो. ये हमने कर लिया. द प्रॉब्लम विथ स्प्लाइन इज दैट दे कैन बी टू फ्लेक्सिबल. वहां पे था कि फ्लेक्सिबिलिटी इज गुड, यहाँ पे बोल रहे हैं टू फ्लेक्सिबल हो सकता है एंड मे कॉज द मॉडल टू इंक्लूड द हिस्टोरिकल ट्रेंड दैट आर आइदर शॉर्ट टर्म और पास्ट स्पेसिफिक. मतलब which may not reoccur in future but that is captured since you're using too many parameters. To include these features in the model may then be inappropriate or unhelpful when we attempt to use the model for future forecasting. One symptom of this over adherence, जो भी वो बोला, over adherence or roughness in the model is that the sequence of estimates जो है theta 1 theta 2 may form an uneven progression. Smoothing this progression can help reduce the roughness in the predicted values from the model. क्योंकि ये जो आप एस्टिमेट करोगे अलग अलग टाइम पे एस्टिमेट करोगे, इट विल लीड टू रफनेस. तो उसको आपको स्मूथ करना पड़ेगा, विच कैन बी डन यूजिंग पी स्प्लाइन्स, विच इज बेसिकली यूजिंग पेनल्टी, इंक्लूडिंग पेनल्टी टर्म्स टू रिड्यूस योर रफनेस. ठीक है, अब इसमें वही चीज बोला है कि द मेथड में भी इम्प्लीमेंटेड, जो पी स्प्लाइन्स का मेथड है वो कैसे एक एक करके इम्प्लीमेंट होगा. स्पेसिफाई द नॉट स्पेसिंग एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा लेना है, क्यूबिक लेना है कि कौन सा लेना है. रफनेस पेनल्टी पी थीटा डिफाइन करो, लैम्डा डिफाइन करो. हाँ हाँ हाँ. उसके बाद डिफाइन अ स्मूथिंग पैरामीटर लैम्डा, लैम्डा डिफाइन करो. लैम्डा अगर 0 है तो मतलब नो पेनल्टी टर्म, लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप पेनलाइज कर रहे हो. ठीक है. एस्टिमेट द नहीं, एक्चुअली पी स्प्लाइन्स वो नहीं होता. मतलब आप पी स्प्लाइन्स ये नहीं बोलते हो कि पेनल्टी टर्म डाला इसीलिए पी स्प्लाइन्स है. पी इज फॉर पॉलिनोमियल डिग्री ओनली. हाँ. Estimate the parameters of the model including the number of splines by maximizing, मतलब वही MLE यूज करके मैक्सिमाइजिंग करके आपको करना है. बस ये पूरा पेनलाइजेशन का आपको प्रोसेस एक एक लाइन लिख दिया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो था. हाँ, अरे इन्होंने बुक तभी एग्जाम स्टाइल नहीं है ना, पूरा समझा दिया है, इतना नहीं समझाना होगा एग्जाम में. डिपेंडिंग क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 5 मार्क्स होगा तो इतना लिखना पड़ेगा. बट ये तुम लोग को इतना स्टेप्स नहीं सिखाना होगा 5 मार्क्स में भी. अगर लिखा होगा कि एक्सप्लेन हाउ तो फिर करना होगा. मतलब हाउ यू कैन इम्प्रूव इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, तब आपको लिखना होगा, वरना नहीं. एंड फिर उसका मार्क्स भी वैसा होगा, 8 मार्क्स का देंगे. ये पूरा जो लिखा है फिर 8 मार्क्स का होगा, जैसे 4 पॉइंट्स इसका एंड इधर पे 4 पॉइंट्स. ठीक है,
चलो, नेक्स्ट इज जो लिखा हुआ था, कैन वी यूज पी स्प्लाइन्स फॉर फोरकास्टिंग? व्हेन यूजिंग पी स्प्लाइन्स, फोरकास्टिंग इज डन एट द सेम टाइम एज फिटिंग द मॉडल इज टू ऑब्जर्व डेटा। जैसे अभी हमने किया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा स्प्लाइन गिवन है, जे गोज फ्रॉम 1 to j, नाउ स्पैन्स बोथ द ऑब्जर्व्ड एंड, सो बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हमने जो ऑब्जर्व डेटा है, खाली वहां तक का हम थीटा जे बीजे एक्स निकालते हैं, बीजे टी निकालते हैं, बट अब हमें लेट्स सपोज और 5 years का फोरकास्ट करना है, तो वो पूरा स्पैन ले लेते हैं एंड उस पूरे स्पैन को कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट योर थीटा जे बीजे टी। ठीक है, द स्टेप्स आर सेम एज दोज व्हाट मेंशन्ड एक एक करके ऊपर जो हमने लिखाया, with the exception that dummy data are now incorporated for the forecast period। dummy data मतलब जो आपका forecast period का डेटा आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप उसको एक जगह डमी डेटा लेते हो। डमी डेटा का इजी भाषा में क्या मीनिंग होता है? डमिफिकेशन, मतलब कि आप एक अपने मन से अप्रोक्सीमेटेड डेटा क्या हो सकता है वो लेते हैं। जैसे बोल सकते हो कि लास्ट मोर्टेलिटी रेट इतना है, तो आप एक अज्यूम कर लेते हो कि इतने से इंक्रीज होगा एंड जस्ट यू टेक अ डमी डेटा, कि आपको एक फ्यूचर का डेटा मिल गया, डमी डेटा। To ensure that dummy data do not affect the penalized log likelihood, the real data are given a weight of 1 and dummy data 0। तो dummy data का significance ऐसे कुछ है नहीं, just for the sake of calculation, ताकि वो आपको वो पूरा ड्यूरेशन मिल जाए। लेट्स सपोज 20 years का पास डेटा एंड 10 years का फोरकास्टिंग पीरियड, तो 30 years का आपको पूरा आपके कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाए, आप उसको पूरा कंसिडर करते हो, डमी डेटा लेते हो, बट उसका वेटेज आप 0 रखते हो। While calculating, again, calculation is not there in our syllabus. We also need तो अलग आएंगे। दैट इज वाई वी से जजमेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं। तभी मशीन लर्निंग जो हम लोगों ने पढ़ा है, मशीन लर्निंग में के मीन्स एल्गोरिदम में एंड में क्या समझा कि के आप क्या सिलेक्ट करते हो। तुमने सिलेक्ट किया 3, मैंने सिलेक्ट किया 4। नो वन इज रॉन्ग, नो वन इज राइट। इट्स ऑल अबाउट व्हाट मॉडल यू आर यूजिंग एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव इन योर मॉडल। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। मॉडलिंग इज नेवर 100% करेक्ट फॉर एनीवन। वो चीज रहता है इसमें, तभी आपका जो भी डेटा रहता है तभी बोलते हैं assumption है, एस्टिमेटेड है, मे नॉट बी 100% करेक्ट। वही लॉजिक होता है हमेशा। सो अब क्या बोल रहे हैं, these two conditions ensure that we also need to ensure that contribution of penalty function for the future is 0। मतलब तुम सब 0 एक वेटेज दे रहे हो, बट वो पूरा 30 years दिखा रहे हो ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, these two conditions ensure that we still output the penalized MLE based on the observed data only। निकल उसी पे रहा है, आप डमी डेटा को वेटेज 0 दे रहे हो, आप पेनल्टी टर्म उसका 0 ले रहे हो, तो निकल ऑब्जर्व डेटा पे ही रहा है। हाउएवर वी आल्सो ऑब्टेन द फिटेड कोएफिशिएंट्स ओवर द प्रोजेक्शन पीरियड। क्योंकि आप ले पूरा रहे हो 30 years, तो आपका जो थीटा जे है, जे गोज फ्रॉम 1 to लेके पूरा एंड तक आएगा, समझ रहे हो। बट आप वेटेज जो दे रहे हो उस पार्ट ऑफ डेटा को, वो 0 है। आप कंसिडर वो 20 years ही कर रहे हो, बट आंसर आपका पूरा 30 years का निकल रहा है। बट बनाया मॉडल वैसे गया है ताकि आपका जो थीटा जे है वो आपका सारा टाइम पे कैलकुलेट हो। सी, अगर तुम डमी डेटा कुछ और यूज कर रही हो, तो तुम्हारा बट तुम्हारा रीजनिंग क्या है वो डमी डेटा दूसरा यूज करने का? तो आई फील डिफरेंस एकदम नहीं आएगा, बिकॉज तो हम लोग जो इसको समझ रहे हैं वो एकदम ही वो है कि आप डमी डेटा पूरा इग्नोर कर रहे हो, बट पूरा नहीं इग्नोर होता है डमी डेटा, एंड आप उसको कोई एक अजम्पशन लेके कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, डिक्लाइन है या लीनियर है, तो आप उस अकॉर्डिंग डमी डेटा लेते हो। तो आई डोंट फील कि पूरा अलग आंसर आएगा। दैट अगेन डिपेंड्स कि हम लोग कैसे बना रहे हैं पूरा मॉडल। पर डिफरेंट नहीं, डिफरेंट आता है, थोड़ा डिफरेंट ही आता है, सेम नहीं आएगा इवन दो आपका डमी डेटा अलग है, ऑब्वियसली। नहीं, ये पैरामीटर एस्टिमेट हो गया, तब तो तुम फोकस कर ही सकती हो फिर पैरामीटर यूज करके।
ताकि तुम कैलकुलेट कर पाओ उसको, वरना तुम पूरा एज पीरियड के लिए थीटा जेज नहीं ले पाओगे। मैं थीटा जे खाली वो 20 ईयर्स के लिए निकलेगा, पूरे के लिए तुम्हारा थीटा जे नहीं निकलेगा, तभी वो 30 ईयर्स का टाइम स्पैन लेना पड़ेगा। यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। एक्चुअली मैं क्यों नहीं पूरा तुम लोग समझ रहे हो, बिकॉज तुम लोगों ने मशीन लर्निंग में डमिफिकेशन नहीं पढ़ा है। देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डमिफिकेशन दैट वी लर्न, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग के पास डेटा नहीं होता हम डमी डेटा लेते हैं, उसको हम डमिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि आपके पास डेटा नहीं है, आपने डमी डेटा लिया है, वो लेके आपने एस्टिमेट्स निकाला है, अब एस्टिमेट से आप फोरकास्ट कर रहे हो एंड देन यू कंपेयर इट विद द एक्चुअल्स। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस होता है मशीन लर्निंग का, जो इन्होंने यहाँ पे बस एज अ थ्योरी लिख दी है। इसीलिए थोड़ा आप लोग को सेंस इसलिए डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी दिस एस्पेक्ट, क्योंकि कवर्ड ही नहीं है। और अभी तो आप लोगों में स्टिल यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन मशीन लर्निंग इनिशियली चैप्टर आया था तो उसमें काफी चीजें थी नहीं, रैंडम फॉरेस्ट नहीं था, फिर वो लास्ट के पार्ट्स थे ही नहीं, तो और डिफिकल्ट होता था पढ़ाने में। अब तो स्टिल यू हैव रैंडम फॉरेस्ट एंड ऑल, तो इट्स इजियर टू टीच यू ऑल। अब क्या लिखा है, द फोरकास्टेड रेट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ स्प्लाइन फंक्शन पेनल्टी फंक्शन। ऑब्वियसली कौन सा स्प्लाइन फंक्शन यूज करो फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्यूबिक basis splines and choice of penalty function. The spline function fitted in the observed period is linearly extrapolated into the projection period. जो भी fitted है उसको आपको extrapolate करना है obviously, तो calculate फिर। अब यहाँ पे disadvantages given है। disadvantages क्या है, when applied to ages separately, mortality at different ages is forecast independently so that there is a danger. रफनेस हमेशा रहेगा जब आप लोग स्प्लाइंस यूज करोगे, क्योंकि वो नॉट्स की वजह से है ना। देर इज नो एक्सप्लेनेटरी एलिमेंट। आप कैसे समझोगे, आप वो जो क्वाड्रेटिक है, जो टाइम सीरीज है, वो पार्ट आप समझ पा रहे हो, बट क्यूबिक स्प्लाइंस को समझना फॉर अ लेमैन इज वेरी डिफिकल्ट। एंड उससे समझ के ये आइडेंटिफाई करना कि कैसे टाइम ट्रेंड मोर्टेलिटी इंपैक्ट कर रहा है, कैसे एज मोर्टेलिटी इंपैक्ट कर रहा है, इज वेरी डिफिकल्ट। सो पी स्प्लाइंस टेंड टू बी ओवर रिस्पॉन्सिव टू एडिंग एक्स्ट्रा ईयर ऑफ डेटा। जैसे जैसे क्यों, क्योंकि आपके पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं एंड वो ओवर अध्यरेंस वाला चीज वापस से आ जाता है। सो थोड़ा इस पार्ट को आपको याद करना है। आई फील ये है, कॉपिलाज में बहुत थ्योरी नहीं है, फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज याद करना है, क्योंकि आपके टेबल बुक में देयर इज नो फॉर्मूला। मशीन लर्निंग में यू हैव थ्योरी, थोड़ा बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है, बट आई फील मशीन लर्निंग इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग, तो वो हो जाता है। एंड ईवीटी में भी अगेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेम्बर, अदरवाइज सारी चीजें टेबल बुक में है, टाइम सीरीज भी टेबल बुक में है, टाइम सीरीज का कुछ कुछ चीज याद करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट CT4 में भी आई डोंट फील आपको कुछ याद करना है, नए चैप्टर्स ही मेजरली याद करना है, क्योंकि टेबल बुक में नहीं है, प्रॉब्लम है। अब उन लोग टेबल बुक अपडेट भी नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। जनरेटर से किया है तो करना पड़ेगा, कॉपिलस पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। मैं देखती हूँ पास पेपर में कुछ सम्स है तो वो करते हैं, तो एक अच्छा तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा मोर्टेलिटी का। आज घर जाके रीड। एंड वो भी आई फील थ्योरी है, नो पॉइंट। 2022 के बाद आया है कि नहीं मुझे देखना है, आई डोंट थिंक आया है। लेट मी जस्ट चेक, गिव मी 2 minutes, आई विल चेक।